हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी ये मैंने नया चैनल बनाया है कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं भी चैनल बनाऊं। अभी तक लोगों के वीडियोस देख रही थी, तो मैंने सोचा कि सब लोग बना रहे हैं वीडियोस तो मैं भी कुछ बना लूं। तो मैंने सोचा कि मैं जैसे जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं और जो मैं आप लोगों को अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ उसके बारे में, तो मुझे समझ में आया कि जैसे कुछ भी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं तो उसी के बारे में मैंने इस चैनल में आपको मैं बताऊंगी कि जो जो भी हमें डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन कई बार हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो जो मैंने फ़ील किया है तो मैं अपनी फीलिंग्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज मैं जैसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें नज़र लग जाती है, बुरी नज़र लग जाती है और हमारे घर में ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो कैसे पता करें कि ये है या नहीं है। तो अगर हम जैसे कभी भी हमारी लाइफ है जो नॉर्मल चल रही होती है स्मूथली, लेकिन सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जैसे सपोज़ कि कोई बीमार हो गया, लेकिन जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट तो सही है लेकिन फिर भी हम तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बीमार हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और पहले बच्चे ठीक रहते थे और अब वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। तो ये सब नज़र का ही असर होता है। हालांकि आजकल इस टाइम में लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है इसको और मैंने आजमाया भी है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हो तो आपको लगे कि नहीं, पहले तो सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से ये प्रॉब्लम आ रही हैं, एक के बाद एक कुछ प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं, तो उनको कैसे फिर ठीक किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए। जैसे कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है तो अब हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन रिपोर्टें सारी सही हैं, तो अब क्या करें, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत छोटा सा ही सॉल्यूशन है इसका। तो आप करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ा या ये मैंने जो भी बताया वो ठीक है। तो इसमें आप जैसे अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नज़र लग गई है, या हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो काम है, उसमें भी हमें अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐसा कीजिएगा कि किसी भी दिन एक कांच का गिलास लीजिएगा, ठीक है, और उस कांच के गिलास को पानी से भरिएगा, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिएगा और उसे आप अपने कमरे में कहीं पे भी किसी भी कोने में रख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा करिएगा और उसे रात में आपको जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद में ये करना है। तो आप उसे कमरे में रख दीजिए और ऐसे ही करके आप अगर आपके पास दो कमरे हैं तो उन दो कमरों में रख दीजिएगा एक एक गिलास पानी भर के और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के। अगर आपके पास 3 कमरे हैं तो उनमें भी आप हर एक कमरे में एक एक गिलास में पानी भर के और सेंधा नमक डाल के रख सकते हैं। और उसे ढककर नहीं रखना है, उसे खुला ही रखना है, ठीक है। तो और सुबह देखिएगा, अगर सुबह जैसे थोड़ा थोड़ा पानी का तो कलर चेंज हो सकता है नमक डालने से, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसका कलर आपको ज़्यादा ही अनयूजुअल सा लगे तो यानी कि आपके घर में नज़र लगी हुई है। तो और फिर आप उस पानी को उठा के टॉयलेट में फेंक दीजिएगा और फ्लश कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपकी घर की जो बुरी नज़रें होंगी, नज़र लगी होगी अगर, तो वो उसमें ख़त्म हो जाएगी। और या तो आप इसी चीज़ को आप कम से कम 11 दिन या 21 दिन कीजिएगा तो फिर आपको खुद ही फ़र्क दिखेगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही किसी के ऊपर आपको लगता है कि नज़र लगी है बच्चे पे या किसी पे भी, अपने पे भी, तो उसमें भी आप सेम ऐसे ही कीजिएगा। उसमें भी आप एक गिलास पानी लीजिएगा और सेंधा नमक डालिएगा और जिस पे भी नज़र लगी है आपको, जिस पे भी डाउट है, उसके ऊपर आप 3 बार, 7 बार या 9 बार उस पर वार कर और उसे जहाँ पे सोएगा वो पर्सन, तो वहाँ पे ही उसके सिरहाने के सामने ही उस पानी को रख दीजिएगा और फिर सुबह उसे भी ऐसे ही फ्लश कर दीजिएगा। तो धीरे धीरे ये नज़र उतर जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप करके देखिएगा। अगर आप लोगों को फ़ायदा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।